प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा उसका मतलब यही है कि पहलगाम के गुनाहगारों और आतंक के आकाओं के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हमारे देश के दुश्मनों का खेल खत्म करने के निर्देश हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुखों को दिए जा चुके हैं। अब आतंक के आकाओं के सर्वनाश का समय है। आज हमारे देश भारत को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अब आतंक के विरुद्ध आर पार की निर्णायक लड़ाई या युद्ध का समय आ चुका है। देश के दुश्मनों के हिसाब का वक्त आ गया है। सेनाओं को खुली छूट मिल चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, क्योंकि फुल एक्शन में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फुल एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, फुल एक्शन में है देश की तीनों सेनाएं। यहां ये समझना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के दुश्मनों को कल्पना से परे सजा मिलेगी, तो उनके दिमाग में कौन सा एक्शन प्लान चल रहा है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा चुन चुनकर दहशतगर्दों को मारेंगे, तो उनके दिमाग में इसका रोड मैप क्या है। तो इस सवाल का जवाब है फाइनल स्ट्राइक से पहले मोदी सरकार का होमवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस लौटे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप अफसरों के साथ बैठक की। पहलगाम हमले के चंद घंटों के बाद सीसीएस की अहम मीटिंग की। दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों को पहलगाम हमले की जानकारी दी। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के साथ एक्शन प्लान पर मीटिंग। बीते दिन चंद घंटों में प्रधानमंत्री ने 1-2 नहीं बल्कि 7 बैठकें की। मतलब आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की रणनीति तैयार है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। यही है पीएम मोदी की वर्किंग स्टाइल। जब उरी में आतंकवादी हमला हुआ तो सेना को खुली छूट दी और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी और पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। एक बार फिर पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की पटकथा लिखी। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी है, यानी बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। आज मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो सिनेमा जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने यही कहा कि आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का वक्त है और प्रधानमंत्री की लीडरशिप पर पूरे देश को भरोसा है। मैं कहूँगा कि उनके सारे परिवार, जितने भी जो दुर्घटना हुई, उनके परिवार को मेरे दिल से बहुत बहुत नमन। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैली हुई ग्रीफ है, सबके दिल में दुख है। हमारे देश भारत और पड़ोसी पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच अब मैसेज पूरी तरह से क्लियर है कि भारत रुकेगा नहीं, जबकि पाकिस्तान लगातार ये कोशिशों में लगा हुआ है कि कैसे भी करके तनाव को कम किया जाए और इसलिए कभी वो संयुक्त राष्ट्र के सामने हाथ जोड़ रहा है तो कभी अमेरिका से सिफारिशें लगवा रहा है। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है पहलगाम का बदला तो हम लेकर रहेंगे। और इसी कड़ी में अब भारतीय नौसेना अरब सागर में पूरी तरह से एक्टिव है। गुजरात के पास समुद्र में अभ्यास शुरू हो चुका है और इस अभ्यास ने पाकिस्तान के अंदर 54 वर्ष पुराना डर यानी कि 1971 के युद्ध वाला खौफ फिर से जगा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों भारत के समुद्री मोर्चे से सबसे अधिक खौफ खाता है पाकिस्तान। भारत रुकेगा नहीं, अब समुद्र से होगा पाकिस्तान पर प्रहार। भारतीय नौसेना की कसम, पाकिस्तान को पस्त करके लेंगे दम। इंडियन नेवी ने ठान लिया तो पाकिस्तान की तबाही पक्की है। भारत की वॉरशिप तैयार, पाकिस्तान की हालत हुई खराब। अब पाकिस्तान का क्या होगा? फिर से 1971 वाला हाल होगा। भारतीय नौसेना की ताकत से पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। अगर पाकिस्तान सबसे ज्यादा खौफ खाता है तो वह भारत की समुद्री ताकत और समुद्री मोर्चे से, क्योंकि पाकिस्तान इसका परिणाम 1971 की जंग में झेल चुका है। एक बार फिर से भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मैसेज पहुंचा दिया है। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय नौसेना ने एक शक्तिशाली पोस्ट साझा की है। भारतीय नौसेना की पोस्ट साफ संदेश देती है।
हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। पोस्ट में फ्लीट सपोर्ट और एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ जैसे हैशटैग नौसेना की लॉजिस्टिक ताकत और हर परिस्थिति में कार्रवाई की क्षमता की तरफ इशारा कर रहे हैं। और भारत ने गुजरात तट के पास अरब सागर में नौसेना की फायरिंग एक्सरसाइज को लेकर 4 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं। बड़ी बात यह है कि इलाका उस जगह से सिर्फ 85 नॉटिकल मील दूर है जहां पाकिस्तान इस समय अपने नौसैनिक ड्रिल कर रहा है। यानी अब भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना आमने सामने है। पाकिस्तान के दिल में डर तो उसी दिन बैठ गया था जब पहलगाम हमले के 48 घंटे बाद भारतीय नौसेना ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत से 70 किलोमीटर रेंज की सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने कहा कि सबसे नए स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक INS सूरत ने समुद्र की सतह को छूते हुए लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। यह हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइल सिस्टम के साथ एक एंटी शिप फायरिंग ड्रिल्स आयोजित किए जो लंबी दूरी की सटीक हमलों की उसकी क्षमता को दर्शाते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि INS विक्रांत 30 तरह के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है, जिसमें MiG-29K, कोमोव 32, MH-60R, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और हल्के युद्धक विमान शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने ही 1971 की जंग में पाकिस्तान की तबाही की कहानी लिखी थी। पाकिस्तान का वही डर फिर से जिंदा हो गया है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने अमेरिका से तनाव कम करने के लिए सिफारिशें लगवानी शुरू कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से तनाव कम करने के लिए कहा, तो जयशंकर ने जवाब में कह दिया कि आतंक के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। यानी पाकिस्तान के लिए मैसेज क्लियर है, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। भारत पहलगाम का बदला जरूर लेगा, भारत रुकेगा नहीं। आज तक ब्यूरो। समुद्र में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पाकिस्तान का काल हैं। ये वही युद्धपोत हैं जिनके नाम सुनकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसा क्यों है, इसे आइए हम आपको समझाते हैं। INS विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है, जिसका मोटो है स्ट्राइक फार स्ट्राइक श्योर। INS विक्रमादित्य 36 लड़ाकू विमान और एंटी सबमरीन और वारफेयर हेलीकॉप्टर से लैस है। अब आप समझिए इसे यहाँ पर, यानी ऐसे घातक हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तानी पनडुब्बी को समुद्र में डुबोने की जो शक्ति रखते हैं, समुद्र में INS विक्रमादित्य के साथ पूरा का पूरा जंगी बेड़ा चलता है, जो पाकिस्तान की जल, थल और वायुसेना से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है और इसीलिए पूरी तरह से डरा हुआ है पाकिस्तान। विक्रमादित्य के बेड़े में डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर मिसाइल, हर लड़ाकू विमान और युद्ध को तबाह कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें 30 लड़ाकू जेट विमानों को ले जाने की क्षमता है। INS विक्रमादित्य की क्षमता हम आपको यहां पर बता रहे हैं और वो कितना जबरदस्त कैरियर है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। मतलब यह हुआ कि हर लड़ाकू विमान युद्ध को तबाह करने की इसमें क्षमता है और इस बेड़े में पनडुब्बी भी है जो मिसाइलों से लैस है। अब किसी भी, देखिए स्ट्राइक फोर्स, देखिए रेंज 1500 किलोमीटर। INS विक्रमादित्य कैरियर से अगर हम किसी पर हमला करेंगे तो 1500 किलोमीटर तक। अब किसी भी समय दुश्मन देश के लक्ष्य को भेद देने की शक्ति, क्षमता इसमें है। INS विक्रमादित्य में दुनिया का सबसे अत्याधुनिक रडार सिस्टम है जो 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मनों को पता लगा सकता है और 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार गिरा सकता है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि INS विक्रमादित्य से भारत, हमारा देश, आधे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर सकता है। वहीं INS विक्रांत, अगर विक्रमादित्य के बाद हम विक्रांत की बात करें तो विक्रांत भी विभिन्न खूबियों से भरा पड़ा है।
तो आईएनएस विक्रांत भी पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं है। आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी शक्ति है कि वो 30 लड़ाकू विमानों को लेकर चल सकता है। नहीं, इतना ही नहीं, 1500 किलोमीटर तक उसकी स्ट्राइक रेंज भी है। तो पाकिस्तान के खौफ का एक और कारण है भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा, जैसे आज तक पाकिस्तान के बच्चों से लेकर बूढ़े तक भूले नहीं हैं। समुद्र के रास्ते भारतीय नेवी ने साहस और वीरता की वो कहानी लिखी है जो दुनिया की विभिन्न नौसेनाओं के लिए आज भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये हमारी शक्ति। अब देखिए आप, दरअसल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया था। ये 2 ऑपरेशन चलाए गए थे। 5 दिनों तक चले ऑपरेशन में हमारी भारतीय नेवी ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। भारतीय नौसेना के 6 युद्धपोतों को हमने पाकिस्तान के 6 युद्धपोतों को डुबो दिया था। 22 मिसाइल स्क्वाड्रन को किलर स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। इस बेड़े में आईएनएस निर्गढ़, आईएनएस निपात और आईएनएस वीर शामिल थे। भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच सोचकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी फौज के जहरीले जनरल आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तान के अंदर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच पाकिस्तानी नौसेना के चीफ नवीद अशरफ का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो देखकर यही लगता है कि नेवी चीफ अपने जवानों के पस्त हौसलों में जान फूंकने के लिए मजहब की दुहाई दे रहे हैं। मानो यही आज सबसे बड़ी दवाई है। भारतीय सेना का जोश हाई है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का मीटर मानो एकदम डाउन है। तभी तो पाक नेवी प्रमुख अपने जवानों को किसी भी हालत में पीठ दिखाकर नहीं भागने की नसीहत दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेनाओं के डर के पीछे क्या है? क्यों पाकिस्तान में दहशत का माहौल है? क्यों पाकिस्तान को 1971 की जंग की याद आई? क्यों लड़ाकू विमानों की लोकेशन बदली गई? क्यों पाक के नेवी चीफ ने वीडियो बनवाया? क्यों कराची ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद? तो इन सवालों का जवाब है अरब सागर के रास्ते पाकिस्तान की घेराबंदी। 1971 की जंग में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी। 1-2 नहीं बल्कि 11 दिनों तक बारूद के धुएं में कराची धुआं धुआं था। 1971 की जंग के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को यही डर है कि भारतीय नेवी कहीं कराची पर हमला न करे, कहीं समंदर के रास्ते एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हिमाकत की बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। 1971 में भारतीय नौसेना ने जो कराची पे अटैक किया था और उधर के पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों को डुबो दिया था, वो एक सभी के लिए एक आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। जो मिसाइल बोट्स थे, निपट, वीर और निर्घात, इन तीनों बोट्स को ले जाके और जो मिसाइल्स थे उन पर इतने